दोस्तों स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 80 सीटों की सर्वे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन पार्टी कितनी सीटें जीत रहा है, किस पार्टी इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगी और बीजेपी कितनी सीटें जीतेंगी। ये सर्वे बहुत सटीक और बहुत छानबीन कर बनाया गया है। वीडियो को पूरा देखिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। हम पहले चरण में आएंगे। पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान हुआ और पहले चरण में इन 8 सीटों में कौन कितनी सीटें जीत रहा है ये जानिए। तो पहला है बिजनौर। बिजनौर में काफ़ी अच्छी टक्कर है, यहाँ से सपा जीत जाएगी इंडिया गठबंधन। मुरादाबाद में आप जान ही रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे रुचि वीरा को टिकट दिया गया है हिंदू वोट कन्वर्ट करने के लिए, और मुसलमान तो बीजेपी में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे भी सपा को हम देंगे ये सीट। कैराना इकरा हसन की सीट है, यहाँ पे हम सपा को देंगे, ये सपा जीत जाएगी। मुजफ्फरनगर में कांटे की टक्कर है, मुजफ्फरनगर में हमसे कह सकते हैं कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। इसे हम बीजेपी को दे सकते हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है। नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद अगर नहीं जीतेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। हालांकि यहाँ भी कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन इसे भी हम बीजेपी के खाते में जाने देंगे। दूसरा है सहारनपुर में सपा, रामपुर में सपा और पीलीभीत में कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ से आप जान ही रहे हैं कि वरुण गांधी जी लड़े थे, और यहाँ भी हम बीजेपी को ही सीट दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सीट देंगे। तो पहले चरण में कितनी जीते सपा? 1 2 3 4 5, यानी 5 इंडिया गठबंधन जीत जाएगी, इंडिया गठबंधन जीतेगी, और 1 2 3 बीजेपी यहाँ पे जीतेगी पहले चरण में। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों दूसरे चरण में। आ जाइए, दूसरे चरण में भी 8 सीटों पे मतदान हुआ। इसमें देखते हैं कौन कहाँ से कितनी सीटें जीत रहा है। तो अमरोहा से हम कह सकते हैं कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ हम बीजेपी को ही देंगे कि कांटे की टक्कर में कुछ भी हो सकता है। मेरठ सपा जीत जाएगी, अरुण गोविंद जी जानते हैं चुनाव होने के बाद तुरंत ही चले गए अपने मुंबई, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सपा जीत जाएगी, वो हार मान चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ हम सपा को देंगे, बाकी बुलंदशहर बीजेपी को ही देंगे, और गौतम बुद्ध नगर में भी कांटे की टक्कर है, लेकिन हम इसे बीजेपी को ही देंगे। मथुरा में दोस्तों लड़ाई है, लेकिन हम इसे भी बीजेपी को ही देंगे। गाज़ियाबाद में कांटे की टक्कर है दोस्तों, यहाँ हम कांटे की टक्कर में दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम सपा को देखते हैं कितनी सीटें जीती। 5 एक हो जाएगी 6, एक हो जाएगी 7, यहाँ पे 7 हो जाएंगी इसकी बीजेपी, यहाँ प्लस कर देंगे हम। यहाँ कितनी जीतेगी? सपा 1 2। तो दोस्तों दूसरे चरण में दो तो इंडिया और कांग्रेस जीत जाएगी एकदम 100%, और 4 सीटें बीजेपी 100% यहाँ जीत जाएगी दूसरे चरण में। और रही 2 सीट पे, तो 2 सीटों पे यहाँ कांटे की टक्कर है, तो कुछ भी हो सकता है। वो 2 इनके खाते में जा सकती है, 2 इनके खाते में भी जा सकती है दोस्तों। और अब आइए हम चलते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ सबसे हॉट सीटें हैं ये। यहाँ इंडिया गठबंधन कह सकते हैं अच्छी पोजीशन में है। तो हम देख सकते हैं संभल सपा के खाते में जाएगी, हाथरस पे कांटे की टक्कर है, आगरा कांटे की टक्कर है, फतेहपुर सीकरी कांटे की टक्कर है, फिरोजाबाद में हम कह सकते हैं कांटे की टक्कर भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे मैनपुरी सपा जाएगी, एटा सपा जाएगी, बदायूं सपा जाएगी, और बरेली में कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी यहाँ पे कह सकते हैं जीत जाएगी दोस्तों। फिरोजाबाद में थोड़ा टक्कर है, लेकिन ये सपा के खाते में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मुस्लिम और वोट है, तो मुस्लिम वोट यहाँ पे जाएंगे एक तरफा, तो हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इन 9 सीटों में दोस्तों 5 इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और सपा गठबंधन, और 4 सीटें जीतेगी बीजेपी। 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, 4 जीत सकती है, 5 बीजेपी जीत सकती है, या 6 बीजेपी जीत सकती है, तो 3 जीत सकती हैं दोस्तों। 1-2 सीटों का इधर उधर हो सकती है। जहाँ कांटे की टक्कर है, यहाँ अगर कोई प्लस माइनस करता है तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत सटीक आंकड़ा है।
तब तक आप भी वीडियो को में कमेंट कर दीजिए कि आपके यहाँ से कौन जीत रहा है, किस प्रत्याशी की यहाँ पे अच्छी पकड़ है। तो अब लग चलते हैं हमको चौथे। दोस्तों अब हम आ गए हैं चौथे चरण में। चौथे चरण में दोस्तों शाहजहानपुर सपा, लखीमपुर खीरी हमें इस हिसाब से कहते हैं कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ दोस्तों वर्मा बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ अजय मिश्र टेनी से काफ़ी लोग नाराज़ हैं। और लखीमपुर खीरी उत्कर्ष वर्मा बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे हम सपा को ही देंगे दोस्तों। धौराहरा सपा दोस्तों। सीतापुर में कांटे की टक्कर है, बीजेपी दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे सपा कैंडिडेट की ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों, लेकिन बीजेपी दे सकते हैं ज़्यादा। हरदोई हम कांटे की टक्कर है, यहाँ भी हम सपा ही देंगे दोस्तों। मिश्रिक बीजेपी है, कांटे की टक्कर दोस्तों यहाँ पे। उन्नाव दोस्तों बीजेपी। फर्रुखाबाद सपा। इटावा भले ही पिछली बार हार चुके, लेकिन यहाँ सपा ही देंगे। कन्नौज में अखिलेश यादव जानते हैं दोस्तों, सपा। कानपुर कांटे की टक्कर दोस्तों, लेकिन बीजेपी को ही दिया जाएगा। अकबरपुर यहाँ पे अकबरपुर दोस्तों सपा ही जाएगी दोस्तों। और बहराइच जो कि मैं यहाँ मेरा खुद ओपिनियन है, मैंने टाला, मैंने सर्वे किया है, तो दोस्तों यहाँ कांटे की टक्कर है दोस्तों। ज़्यादातर चांसेस है दोस्तों सपा के, लेकिन यहाँ पे बीजेपी काफ़ी भी मजबूत है, बीजेपी भी मजबूत है, तो दोस्तों इसे हम बीजेपी ही को देंगे बहराइच की सीट दोस्तों। और शाहजहानपुर में कांटे की टक्कर है दोस्तों, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। तो चौथे चरण में देखते हैं हम कितनी सीटें बीजेपी आई, कितनी सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन की आई हैं दोस्तों। चौथे चरण में 7 सीटें बीजेपी और 5 सीटें 7 सीटें सपा और 5 सीटें बीजेपी। 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती है, 6-6 भी हो सकती हैं दोस्तों, 6-5 भी हो सकती हैं, तो 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। अब आ जाते हैं हम दोस्तों, हम 5वें चरण में आएंगे। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण में मोहनलालगंज हम सपा के साथ जाएंगे दोस्तों, यहाँ सपा की बहुत अच्छी पकड़ है दोस्तों। लखनऊ बीजेपी दोस्तों, बीजेपी के साथ जाएंगे। रायबरेली इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन। अमेठी इंडिया गठबंधन। जालौन बीजेपी, झांसी बीजेपी, हमीरपुर बीजेपी। बांदा सपा के साथ जाएंगे। फतेहपुर बीजेपी, लेकिन टक्कर यहाँ दोस्तों बहुत तगड़ी है। कौशाम्बी जानते हैं राजा भैया का इलाका है, सपा के साथ जाएंगे। फैज़ाबाद बीजेपी, कैसरगंज बीजेपी, गोंडा बीजेपी और बाराबंकी सपा के साथ जाएंगे दोस्तों। तो इस 5वें चरण में बीजेपी थोड़ा ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। टक्कर है, 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती है। अब दिखाते हैं हम कितनी सीटें बीजेपी जीती है दोस्तों। तो यहाँ इंडिया गठबंधन 6 सीटें जीत जाएगी 5वें चरण में, और 8 सीटें यहाँ पे बीजेपी के खाते में जाएंगी। 1-2 सीटें दोस्तों इधर उधर हो सकती है, जैसे यहाँ कांटे की टक्कर है, तो हो सकता है यहाँ 1 सीट कांग्रेस और मार जाए, या हो सकता है जीती हुई में एक इस बीजेपी में ऐड हो जाए। तो यहाँ दोस्तों इंडिया गठबंधन 6 सीटें जीतेगी, बीजेपी के चांसेस हैं 8 सीटें जीतेंगे। अब दोस्तों हम ले चलते हैं आपको छठे चरण में। छठे चरण में मतदान दोस्तों, छठा चरण दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे संदिग्ध है, क्योंकि यहाँ बहुत करारी टक्कर है। यहाँ 14 सीटें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पे 15 सीटों पे इलेक्शन हुआ है। यहाँ पे हम 7 और 8 पे जाएंगे। 5 तो सपा जीत ही जाएगी, इंडिया गठबंधन 5 तो जीत ही जाएंगे। 7 सीटें हम बीजेपी की से जाएंगे, और जो बाकी की 7 5 13 बाकी की जो 2 सीटें हैं, 3 सीटें हैं, 3 सीटों में लड़ाई 2-1 2 इधर कर सकते हैं। तो हम 5 सीटें इसमें ले लेंगे इंडिया गठबंधन, और 7 सीटें ले लेंगे। ये 3 सीटें हम छोड़ देंगे जो इधर उधर है दोस्तों, क्योंकि इसमें केवल एक ही सीट हम इंडिया गठबंधन की मानते हैं, जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं आजमगढ़ सपा कंफर्म जीतेगी, और यहाँ सब में लड़ाई है। बस्ती यहाँ पे सपा जीत जाएगी, 2 सीटें कंफर्म हैं, बाकी सब में बहुत तगड़ी यहाँ पे टक्कर है दोस्तों। फिर भी हम दोस्तों 5 सीटें ले सकते हैं, 5 या 6 सीटें हम ले सकते हैं सपा, और बाकी 8 सीटें ले सकते हैं हम। 9 सीटें ले लीजिए बीजेपी, चलिए 9 सीटें ले, 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। अब आ जाइए सबसे आखिरी चरण में, 7वें चरण में आ जाइए आप। 7वें चरण में बलिया
है बांसगांव, चंदौली, देवरिया, गाज़ीपुर। गाज़ीपुर देख लीजिए, यहाँ पे सपा जीत जाएगी। घोसी सपा जीत जाएगी। गोरखपुर बीजेपी जीतेगी। कुशीनगर बीजेपी ही जीत जाएगी दोस्तों। महाराजगंज हो सकता है बीजेपी जीत जाए। और दोस्तों महाराजगंज मुझे लगता है कि यहाँ पे सपा जीत जाएगी। रॉबर्टगंज में लड़ाई है दोस्तों। नीलक से सलीमपुर सपा जीतेगी। वाराणसी बीजेपी जीतेगी। मिर्ज़ापुर में लड़ाई है दोस्तों। इस सीट पे हम इसलिए इसे छोड़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लड़ाई बहुत तगड़ी है। देवरिया बीजेपी जीत जाएगी दोस्तों, लेकिन लड़ाई यहाँ पे भी देवरिया में भी है। तो दोस्तों इस कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सीटों में जो सपा है 1 2 3 4 4 तो कंफर्म है दोस्तों सपा की, और बीजेपी की 1 2 3 4 4 कंफर्म है बीजेपी की, 4 कंफर्म है बीजेपी की दोस्तों। बाकी 13 सीटों में बाकी अभी बची 5 सीटें। 5 सीटों में तगड़ी लड़ाई है। 5 सीटों में 2 हम दे देंगे सपा को, 3 दे देंगे बीजेपी को, यानी 6 सीटें सपा और 7 सीटें बीजेपी, या मान लीजिए 8 सीटें दे दें हम बीजेपी को और 5 सीटें, क्योंकि यहाँ तगड़ी लड़ाई है, 5 सीटें दे देंगे दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं, टोटल मिलाते हैं कितनी सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की, कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की। तो पहले चरण में हम बात करें कि कितनी सीटें सपा की आई। पहले चरण में 5 सीटें जो जीत जाएगी यहाँ पे इंडिया गठबंधन, और 3 सीटें जीतेगी बीजेपी। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं कि 5 सीटें बीजेपी, और इधर लिख देंगे हम सपा, इधर लिख लेंगे बीजेपी। ये 3 सीटें ये जीत जाएगी दोस्तों। अब आ जाइए दूसरे चरण में। दूसरे चरण में 2 कांग्रेस और 4 बीजेपी। इधर हम लिख लेंगे 2 सपा गठबंधन, इसमें इंडिया गठबंधन में इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 4 यहाँ पे बीजेपी। तीसरे चरण में 5 यहाँ सपा इंडिया गठबंधन, और 4 यहाँ पे जीत जाएगी बीजेपी। फिर आ जाइए चौथे चरण में। चौथे चरण में 7 सपा 5 बीजेपी, 7 सपा 5 बीजेपी। पाँचवें चरण में 6 इंडियन नेशनल कांग्रेस 5, 6 सपा इंडिया कांग्रेस, और 9 यहाँ पे ले लेंगे 8 ले लेंगे यहाँ पे, 8 हम ले लेंगे बीजेपी की। फिर आ जाइए छठे चरण में 3 6 और 9, 6 हम लेंगे सपा, और बीजेपी की ले लेंगे हम 9। 6 9 15 होता है, 15 सीटों पर चुनाव था। और यहाँ पे हम 7वां चरण जो है, 7वें चरण में 4 बीजेपी 5 बीजेपी और 5 और 8 के साथ जाएंगे। तो फिर टोटल कर लेते हैं दोस्तों, टोटल हम इसमें कर लेते हैं कितनी बीजेपी की आएगी और कितनी यहाँ पे आएगी सीटें। टोटल करेंगे 5 5 5 2 7 7 5 12 12 और 7 19 19 और 6 25 25 और 6 25 और 6 31 31 6 36 36 सीटें यहाँ पे हम ले जाएंगे इसके साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ और सपा गठबंधन के साथ। और 3 4 7 बीजेपी की देखते हैं, 3 4 7 4 7 4 11 11 और 5 हो जाएंगे 16 16 और 8 हो जाएंगे 24 24 और 5 24 और 9 हो जाएंगे 33 33 और 8 हो जाएंगे 41 41। अब यहाँ पे देख सकते हैं 41 सीटें। तो दोस्तों अगर इनको हम जोड़ेंगे तो ये सीटें होती हैं 77, और मैंने जो सीटें छोड़ दी थी लगभग 6 सीटें, क्योंकि उन पर बहुत तगड़ी लड़ाई है। तो इसमें 6 सीटों में जो आधा आधा हम दे सकते हैं, तो 3 3 सीटें दे सकें, 3 ये जीत सकते 3 ये भी जीत सकती है।
तो लगभग ये हो जाएगा, इनकी सीटें हो जाएगी 39 और इनकी सीटें हो जाएंगी 44, यानी सपा और इंडिया गठबंधन की जो सीट हो जाएंगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 39 और बीजेपी की हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पे 44। दोस्तों इसमें दोस्तों भी हो सकता है 2-4 सीटें इधर, लेकिन सपा जो है वो 35 से 33 सीटें 30 प्लस यहाँ पे जीतेगी दोस्तों यूपी में। और 40 जो है 45 सीटें यहाँ पे जीतेगी बीजेपी। बाकी जो 10 सीटें का आंकड़ा है, 5 सीटों का आंकड़ा बचेगा, बाकी जो 30, 45 यहाँ 75 हो जाएगा। 5 सीटों में दोस्तों इधर उधर हो सकता है दोस्तों। अगर इसमें 5 जाएंगी तो 35 हो जाएंगी, तो इसमें कम हो जाएंगी दोस्तों। तो टोटल 30 सीटें ज़रूर यहाँ पे 30 प्लस, 30 से कम नहीं प्लस ज़्यादा, तो यहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगी दोस्तों। तो अब वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। आपके यहाँ से कौन कितनी सीटें जीत रहा है, किस पार्टी की यहाँ पे अच्छी पकड़ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम चरण वाइज भी आपको दिखाएंगे वीडियो की कौन कहाँ से कितनी सीटें जीत रहा है।